एक और हॉरर स्टोरी जिसका नाम है सिर कटा भूत। तो ये कहानी एक मयंक लड़के की है। तो मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांच में मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत ही ज़्यादा ही ठंड थी। और रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ें दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पारा ना रहा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन मयंक को यह पता नहीं था यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो और इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उसने यह हीरे को अपने जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदकर काम करने के बाद वह अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी यह बात ध्यान से सुनो और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन पे खोदो, काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना फिर से शुरू कर दिया। खोदते खोदते वह ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस शरीर का कटा हुआ धड़ मिल गया। मतलब पूरी बॉडी उसकी मिल गई। उस शरीर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून लाऊंगा कहाँ से? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। जो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया, वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, इस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। वह सर कटा भूत बोला कि अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उससे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। तो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस शरीर ने के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वह सर कटा हुआ जो शरीर था वो जुड़ गया और यह सब देखकर मयंक की हालत खराब होने लगी। वह उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया था। जैसे ही वह भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि अब तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी निकल नहीं पा रही थी। तो वह अपने जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़कर भागने लगा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा।
जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा तो तुरंत ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, अब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे, तभी मैंने देख लिया था और समझ लिया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ और अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस रात को, उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ कहीं भी रात में अगर आप जा रहे हैं तो किसी भी अनजान व्यक्ति या फिर किसी भी मुँह लोभ के बारे में ना सोचें और अपना काम पर ध्यान दें। चलो मिलते हैं अपनी नई स्टोरी में। बाय।